सिद्धार्थ, क्यों इतना सोच रहे हो? अच्छा ही हुआ जो उस प्रॉब्लमेटिक लड़की को घर से भगा दिया। अब अगर उसमें जरा भी शर्म बाकी होगी ना तो इस घर की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखेगी वो। वैसे कितनी अजीब लड़की है ना अधीरा। इसीलिए तो कहते हैं इंसान की परवरिश अगर खानदानी ना हुई हो तो संस्कार और बेसिक मैनर्स की कमी रह ही जाती है। इसीलिए तो मुंह उठाकर चली आई यहाँ पर। वैसे हॉनेस्टली एक बात बोलूं सिड, अच्छा हुआ जो कुछ भी हुआ कि तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई। अरे शादी के बिना इतना बवाल मचा दिया उसने। सोचो अगर तुम्हारी शादी हो गई होती तो डेली एक बॉम्ब ब्लास्ट करती। बस भाभी, अधीरा के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। सिड, सिड तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। आपने मजबूर किया है मुझे मेरी आवाज ऊंची करने पर। थोड़ा तो सोचे भाभी, दिल टूटा है उसका और आप है कि उसका मजाक बना रही है, उसके प्यार की बेइज्जती कर रही है। और तुम जो नित्या की बेइज्जती कर रहे हो वो? देखिए ना गायत्री माँ, मैं तो जो कुछ भी बोल रही थी इसके भले के लिए बोल रही थी, उल्टा मैं ही बुरी बन गई। और पता है ये सब कुछ किसके लिए? उस बेकार सी अधीरा के लिए। सिद्धार्थ, एक बेशरम क्लासलेस लड़की के लिए तुम अपने परिवार वालों पर चिल्ला रहे हो? ये संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें? माँ, आपके दिए हुए संस्कार के कारण ही मैंने भाभी को जवाब दिए। आप ही ने सिखाया था ना कि गलत को गलत कहना हमेशा सही होता है। अपने परिवार वालों के साथ ऊंची आवाज में बात करना गलत है सिद्धार्थ। माना कि वो तुम्हारे दोस्त की बहन है, लेकिन फिर भी जिस लड़की की तुम तरफदारी कर रहे हो ना, भूलना मत कि सोसाइटी वालों के सामने उसने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। वो हमारे लिए धूल के बराबर भी नहीं। बेहतर यही होगा सिद्धार्थ कि तुम उसके बारे में सोचना बंद करो। नहीं माँ, आज जो इस घर में हुआ है वो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। अधीरा और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है, पर एक वक्त पर था और मुझे उस वक्त की रिस्पेक्ट करना आता है और मैं करूंगा। अतीत के पन्ने पलटते जाओगे ना सिद्धार्थ, तो अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा अधीरा के साथ रिश्ता था, लेकिन काजल के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। अच्छा यही होगा कि तुम उस पर ध्यान दो। वैसे भी कल रोका है तुम्हारा। हाँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं कर। आप लोग प्लीज मुझे 2 मिनट के लिए अकेले छोड़ दो प्लीज। मेरे साथ जो धोखा हुआ है वही धोखा मैं किसी और के साथ नहीं कर सकती। मुझे सिद्धार्थ जी को मेरी सच्चाई बतानी होगी। हेलो। हेलो काजल जी। सब ठीक है? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम्हारा मूड ऑफ है। एवरीथिंग ओके? सब सब ठीक है। तो फिर तुम रो क्यों रही?
काजल, तुम हमारे रिश्ते से खुश नहीं हो क्या? अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। हम लोग कल रोके के लिए आ रहे हैं, और उससे पहले तुम्हारे मन की बात जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। और मेरा मकसद है कि सिर्फ तुम्हें पसंद कर ले और गायत्री जी तुम्हें अपनी बहू बना दे। बोलो काजल, क्या हुआ? सिद्धार्थ जी, मुझे आपसे मिलना। काकी, मैं आपसे बात मत करती सिद्धार्थ जी। वो मुझसे मिलना चाहती? काजल मुझसे मिलना चाहती है? हेलो काकी। हेलो कजरी बेटा। क्या हुआ काकी? सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही है? कजरी, आदिरा का एक्सीडेंट हो गया बेटा। क्या? हॉस्पिटल लेकर आए। तो जल्दी आ बेटा, जल्दी आ। अधीरा, अधीरा, राजन वहां पे। अधीरा, 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 तू टेंशन मत ले, मैं आ गया हूं ना, सब सही हो जाएगा। अधीरा, कुछ बोलना बेटा। तो बिटिया आके खोल बेटे। अधीरा, अधीरा, तू मुझे बस ये बता, किसने किया ये? किसकी वजह से हुआ ये? सिड, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज, आप जितने पैसे मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप उसे बचा लीजिए। मैं अनाथ हूँ, मेरी जिंदगी में मेरी बहन के अलावा और कोई भी नहीं है। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर साहब मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, प्लीज बचा लीजिए उसे, प्लीज। आप उठिए, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ तो बिटिया को कुछ नहीं होगा, सब अच्छा करते भगवान, कुछ नहीं होगा उसे। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।